শিক্ষায় অভিনব প্রয়োগ। এবার থেকে গাউন আর টুপির জায়গায় সংযোজন হলো খাদি ওয়েস্ট কোট এবং উত্তরীয়। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 20তম সমাবর্তনে এমনটাই দেখা গেল, যদিও এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। একাংশ ছাত্রছাত্রীরা বলছে, সমাবর্তনীতে অংশ নিতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 2500 টাকা করে ফিস নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, অথচ অত্যন্ত সাধারণ মানের ওয়েস্ট কোট এবং উত্তরীয় ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। কয়েকজন উত্তরীয় পড়তে গিয়ে দেখেন সেখানে লেখা রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব লখনৌ, অর্থাৎ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার করা উত্তরীয় তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ জানিয়েছেন, তারা নতুন নীতি অনুযায়ী শিক্ষায় ভারতীয়তার ছোঁয়া দিতে পুরনো গাউন আর টুপি সরিয়েছেন। প্রথমবার এত ছাত্রছাত্রীর জন্য তারা নিজেরা ওয়েস্ট কোট আর উত্তরীয় জোগাড় করতে পারেননি, ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেগুলো আনা হয়েছে। তবে আগামী বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্থানীয় জুট সহ অন্যান্য উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে গড়ে তোলা হবে ভারতীয় আদলের পোশাক। দুদিনব্যাপী সমাবর্তনে 10,769 জন ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে যোগ দেন হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৎপ্রকাশ বানসাল। এবারে নতুন শিক্ষানীতি আসার পর দেশের ছেলে মেয়েরা ভারতীয় ইতিহাসের মনীষীদের কথা জানতে পারবে বলে তিনি জানান। कि हम यहाँ पर उसको बनाएं, यहाँ पर बनाएं तो उसकी ज़्यादा कीमत आ रही थी। ये तो हमने फिर हायर किया है, हम लोगों ने रैंक किया है और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इस स्तर पर पूरे भारत में कहीं भी कन्वोकेशन नहीं होता जहाँ पे कि 7,000, 8,000, 10,000 छात्रों को डिग्री मिलती है। पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा ऐसा। सबसे बड़ा कन्वोकेशन मुझे लगता है ये भारत में। तो इतनी बड़ी संख्या में गाउन मिलना, इतनी बड़ी संख्या में ये ड्रेस मिलना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और जो हम बनाने का प्रयास कर रहे थे इतने समय में वो संभव नहीं था। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम डिज़ाइन अंदर ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है बहुत सक्षम डिपार्टमेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे छात्र भी बहुत टैलेंटेड। हम सोच रहे थे कि उसको उस तरह से बनाएंगे, पर समयाभाव के कारण वो संभव नहीं हो पाया। बट अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि पहले से तैयारियां शुरू कर दें, और पूरा जिसमें कि बराक घाटी का कल्चर नज़र आए, बराक घाटी की संस्कृति नज़र आए, हमारे कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ की संस्कृति नज़र आए, इस तरह का हम प्रयास करेंगे। और हम इस तुरंत कन्वोकेशन के बाद शुरू हो जाएंगे, ताकि अगले साल हम आपको एक फिर नए लुक में नजर आएंगे। एक बाई प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ। यदि हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे तो रैंकिंग खुद ही खुद सुधर जाएगी। रैंकिंग के लिए कोई ये नहीं कि हमें मार्केटिंग करना है, ये करना है। हमारे जब स्तर अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप यहाँ का जो देखिए बदलाव। आपने यदि वॉर म्यूज़ियम देखा होगा, उसके बगल में कल हम एक नया जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी बनाई है। हम लोग यहाँ पे प्लानिटोरियम खोलने जा रहे हैं। एक मोबाइल प्लानिटोरियम होगा जो कि गांव-गांव में जाके बच्चों को बताएगा कि ये हमारा जो तारामंडल है, हमारा जो ये प्लैनेट सिस्टम है, उसका क्या महत्व है और उसको किस तरह से हम भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। हमने अभी 1 तारीख को एक नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। नक्षत्र वाटिका भी मेरे ख्याल से देश में शायद पहला इस प्रकार का प्रयास है। हमारा जो वॉर म्यूज़ियम है वो भी पहला इस तरह का प्रयास है कि किसी यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में वॉर म्यूज़ियम बनाया है। नक्षत्र वाटिका भी एक ऐसा ही प्रयास है, और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। रैंकिंग बाई प्रोडक्ट है, हम चलते रहेंगे आगे, चरैवती हम बढ़ते रहेंगे, रैंकिंग खुद बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू द वाइस चांसलर कि उन्होंने जो भारतीय परिधान में, मुझे ये पता चला है कि भारतीय परिधान में पहली बार कन्वोकेशन हुआ है। बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्बाइव दोज वैल्यूज़ ऑफ रियल भारत, और मुझे लगता है कि वो रिवाइवल अब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगा कि ये विश्वविद्यालय, हालांकि विश्वविद्यालय पुराना विश्वविद्यालय है, एंड दिस इज़ एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी एज वेल, लेकिन जब से इसको सेंट्रल स्टेटस भी है, बहुत अच्छा इस रीजन का मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो कि विद्यार्थियों का एक पर्पज़ है कि
we really want to give the real kind of knowledge instead of information. मुझे खुशी है इस बात की कि this university really believes in management of higher education. This university believes in reorientation of higher education and this university believes in quality of higher education. अभी हमने हाल ही में एक कंसोर्शियम बनाया है, कंसोर्शियम ऑफ हिल्स यूनिवर्सिटी। कल उसका मीटिंग भी होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कंसोर्शियम का मेन जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि विद्यार्थियों का एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, विद्यार्थी एक दूसरे की यूनिवर्सिटी में जाएं। हम 10 यूनिवर्सिटी मिल करके एक कंसोर्शियम बना करके MOU साइन कर रहे हैं ताकि वो 10 यूनिवर्सिटीज़ का जो, मान लीजिए मेरी यूनिवर्सिटी हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मेरे पास USP है उसका फ़ायदा इस विश्वविद्यालय को हो। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं तो वो विद्यार्थी क्रेडिट ट्रांसफ़र ब्लेंडेड मोड में, बेशक फिजिकली वहाँ पर आएँ, 1 महीना वहाँ पर रुकें, वहाँ से कुछ लर्न करके जाएँ और इसी तरह से हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आएँ और कई तरह के रिसर्च प्रोग्राम्स हम जॉइंट कोलैबोरेशन में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि यही फ़ायदा है और ये विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा फ्यूचर है। रियली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू द वाइस चांसलर एंड द होल टीम। जो हम बोलते हैं विकास कब होना चाहिए, मैंने पहले कहा था कि शिक्षा का विकास तब होता है जब शिक्षा जो है भारतीय संस्कृति के अनुरूप। हमने देखा मुदालियर आयोग का मैंने जिक्र किया, राधा कृष्णन आयोग आया, दौलत सिंह कोठारी आयोग आया, उसके बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1990 में इम्प्लीमेंट हुई थी 1986 की। तो कहीं ना कहीं जो कमी होती थी, हम कहीं भी विद्यार्थी को राष्ट्र के साथ, समाज के साथ नहीं जोड़ पाते थे। तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जहाँ विद्यार्थियों को सीधे तौर पे समाज के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। और जैसे मैंने कहा कि अभी हम आगे आने वाले समय में 25 ईयर का एजेंडा जो है विद्यार्थियों को देने